हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली कौन से 7.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने धन थे। हमारे पास एक महिला है जिसका नाम क्या है, चमेली है। उसके पास कुछ धन था, ठीक है। वो हमें नहीं पता कितना धन था, लेकिन हमें यह पता है कि उसने अपने धन का 75% जो है, यहाँ पे हमें स्पष्ट दे रखा है 75% उसने खर्च कर दिया है। और उसके पास उस 75% खर्च करने के बाद कितना धन बचा है, तो उसके पास 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए हैं। अब हमें यह पूछा है कि उसके पास टोटल कितना धन था, खर्च करने के पहले उसके पास टोटल कितना धन था, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इस सवाल को हल करने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके होने वाले हैं, ठीक है। दो अलग अलग तरीके होने वाले हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना लीजिएगा। तो पहले मैं आपको पहला इसका जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि उस महिला के पास शुरू में x रुपये थे, ठीक है। फिर हम आगे उसे हल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो माना चमेली के पास शुरू में धन, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक बार के लिए मान लिया कि उसके पास शुरू में कितने धन है, x धन है, ठीक है। यहाँ पे x धन है उसके पास शुरू में उसके पास धन, तो हमने मान लिया x। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि उसने यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च, मतलब कि उसने अपने धन का 75% खर्च कर दिया और 600 रुपये बच गया। मतलब कि उसके पास टोटल कितने थे, x धन था और उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया। मतलब कि हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, तो इस धन का 75%, मतलब कि x का 75% हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और अब उसके पास बचेंगे कितने, खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बच जाएंगे खर्च करने के बाद, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे तो वो भी आप देख लीजिए। तो x माइनस में हमारे पास है x का 75%, तो x मल्टीप्लाई का की जगह हम यहाँ पे क्या साइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई का अगर हमारे पास होता है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 75%, 75 की वैल्यू 75 तो ये हो गया। अब परसेंट की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, वह बिन जिसके हर में क्या हो 100 हो, वह क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो मतलब कि परसेंट की वैल्यू क्या है, 1/100 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/100, मतलब कि 75/100 और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, 600, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और 1 माइनस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म से x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। और यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बच गया 75/100, 75/100 और इक्वल में हमारे पास क्या है, 600 है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब हम इसे और आगे हल करते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो x और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 75/100, तो ये 25 के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, मतलब कि ऊपर 3 और 25 चौका 100, मतलब कि 1 माइनस 3/4 इक्वल में हमारे पास है 600। तो यहाँ से इनका लघुत्तम लेके इसे हल करेंगे हम, ठीक है। तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, ठीक है। अब इनका लघुत्तम हमारे पास 4 आ गया। अब 1 का 4 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसका 4 का 4 में भाग करेंगे 1, फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, इक्वल में हमारे पास है 600, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ तो हमारा बच गया 1 और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है, 4 है। तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में उधर वाली साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि 600 × 4 और बटे में हमारे पास क्या है, क्योंकि 4 में से 1 गए 3, ये हमारे पास यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो 600 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तो 600 का 6 चौक 24, मतलब कि 2400 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2400। मतलब कि चमेली के पास शुरू में कितना धन था, चमेली के पास शुरू में 2400 धन था, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। और x हमने क्या माना था कि उसके पास शुरू में कितना धन था, मतलब कि x की वैल्यू 2400, मतलब कि उसके पास शुरू में कितना धन था, 2400 धन था, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, तो एक बार के लिए हमने मान लिया कि उसके पास शुरू में x धन था, ठीक है। इसी तरह से तो हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं।
फिर हमने मान लिया, फिर हमें यहाँ पे दे रखा था कि उसने 75% खर्च कर दिया, मतलब कि x माइनस एक्स का 75%, मतलब कि उसके पास शुरू में जितना धन था उसका 75% उसने खर्च कर दिया, और उसके पास बच कितने गए, उसके बाद उसके पास 600 रुपये बच गए। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू हमारे पास निकाली कैलकुलेशन करके 2400। ठीक है, पहला तरीका तुम्हारे पास ये था। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो यहाँ पे जो दूसरा मेथड होने वाला है उसकी ओर। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा यहाँ पे जो दूसरा मेथड है उसकी ओर। तो हमें जो यहाँ पे जो दिया गया है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है चमेली द्वारा खर्च किया गया धन, चमेली द्वारा खर्च किया गया धन। ये हमारा यहाँ पे क्या होने वाला, दूसरा मेथड होने वाला है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है 75%, बिल्कुल ये सांस है। मैंने क्या लिखा है, चमेली द्वारा खर्च किया गया धन। हमें यहाँ पे जो दिया गया है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिया गया है। ठीक है, तो हमें दिया गया है चमेली द्वारा खर्च किया गया धन, जो कि कितना है 75%। इतना आपको क्लियर है। अब उसके पास शेष कितना धन बच जाएगा, तो अब हम लिखेंगे चमेली के पास शेष धन, चमेली के पास शेष धन कितना बच जाएगा 75% खर्च करने के बाद। चमेली के पास शेष धन तो वो कितना बच जाएगा, तो वो बच जाएगा 100% माइनस 75%, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25%। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे पहले के वीडियोज़ में, अगर आपने देखी होगी तो, कि अगर हमारे पास कोई टोटल अमाउंट होता है उसे हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उसका कुल धन है, तो मतलब कि वो क्या है, अपने आप में 100% है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि उसने अपने कुल धन का 75% तो खर्च कर दिया है, मतलब कि टोटल में से हम उसका 75% घटा देंगे, मतलब कि अब उसके पास कितना धन बच गया है, 25% धन बच गया। कितना खर्च करने के बाद, 75% धन खर्च करने के बाद चमेली के पास 25% धन बच गया। मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अतः चमेली के पास शेष धन, चमेली के पास धन, चमेली के पास शेष धन कितना, 25%, अर्थात 25% अर्थात 600। क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि चमेली ने अपने 75% धन खर्च कर दिया। ठीक है, उसके पास कितना धन बचा उसके बाद, तो खर्च करने के बाद उसके बाद 25% धन बच गया, और 25% की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 600। हमें यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बच गए, मतलब कि 25% की वैल्यू कितनी है, वो है 600। यही तो चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अतः चमेली के पास शेष धन 25% अर्थात कितना, 600। तो अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1% में धन। अगर 25% में 600 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो 1% में कितना आएगा, अतः 1% में धन, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 600/25। इस प्रकार से, जैसे कि हमारे पास 25% में धन कितना था, 600 था, तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, 25 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, मतलब कि 1% में धन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 600/25। तो यहाँ से हम इसको 25 के पहाड़े से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, ठीक है, 10 बच गया, और ऊपर से हमने 0 उतारा, तो 25 चौका 100। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे मिल गया 1% में धन उसके पास कितना है, 24 है। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, मतलब कि हमें टोटल उसका धन ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अतः कुल धन कितना हो जाएगा, तो 1% में अगर 24 है तो 100% में कितना होगा, तो 100% में हो जाएगा 24 × 100, मतलब कि 2400 रुपये, जो कि हमारी पहले वाला जो मेथड हमने यूज़ किया था उसकी जैसे ही वैल्यू हमारे पास आ रही है 2400। पहले वाले मेथड में भी यही वैल्यू हमारे पास आई थी, मतलब कि आप इन दोनों मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। तो हमें यहाँ पे दिया गया था कि उसने 75% धन खर्च कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसने 75% धन खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष कितना धन बच गया, तो टोटल होता है 100%, उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, मतलब कि 25% उसके पास धन बच गया। अब हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि उसके पास 600 रुपये बच गए, तो 25% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी, मतलब कि उसके पास 25% बचा, और 25% की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी थी कितनी, 600, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली, और हमें टोटल पूछा गया था, तो हमने 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2400 आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है।
इसके आगे की वीडियोज़ में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe my channel and press the bell icon for more updates.